के श्री चंद बाबा श्रीचंद साहब 125 साल तक या 50 साल तक वे लीला करते रहे और आज भी उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है और कहीं चंबल की गुफाओं में अंतर ध्यान हो गया। इन्होंने कई हिंदुओं की रक्षा की जिनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा था। अपने योग बल से, भक्ति के बल से उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, रक्षा की और श्री कृष्ण भक्ति का, भगवान के भक्ति का इन्होंने सबको बीज लगाया, सबको भक्ति प्रदान की। इनका नाम है बाबा श्रीचंद साहब जी महाराज। इन्होंने शादी नहीं की और यहाँ से पहला उदासीन परंपरा जो हम उदासी यहाँ से आरंभ होती है। गुरु नानक देव महाराज जी ने पहले ही कह दिया था कि ये शिव स्वरूप हैं और ये साक्षात उदासीन परंपरा के पालक होंगे। यहाँ से प्रारंभ होगा। तो बाबा श्रीचंद साहब जी जब 100 लगभग 50 साल के थे तो एक बार नदी से पार कहीं जा रहे थे तो नाविक बैठा था। तो बोले भाई मेरे को नदी के पार ले चलो। तो नाविक ने कहा कि आप तो बड़े संत हो, आप तो बड़े भगवान के रूप हो, आप खुद जाओ नदी के पार, मेरे को क्यों बोल रहे हो, नाव में बिठा के लेके चलो। तो हंसने लगे बाबा श्रीचंद से। तो जिस चट्टान पे, इतनी बड़ी चट्टान थी वो बहुत बड़ी, जिस पे खड़े थे, बोले भाई ये नाविक तो नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो लंगोटी पहनते थे, हाथ में तो कुछ था नहीं, रुपए पैसे रखते नहीं थे। तो बोले तुम ही लेकर चलो। तो वो चट्टान फिर वहाँ पानी में तैरने लगी, बहुत बड़ी चट्टान, और पानी के उस तरफ चले गए। वो स्थान बताते हैं चंबल की गुफाएं। गीता प्रेस के श्री भक्त चरितांक में इनका वर्णन आता है। तो फिर वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। कई भक्तों को उनके साक्षात दर्शन हो गए। ये हमारे पहले सदगुरु। बोल भगवान श्री चंद्र महाराज। इनको आप माथा टेकें। बाबा श्रीचंद साहब जी की परंपरा में फिर आगे कई पीढ़ियां जब आगे बढ़ी तो हमारे पाकिस्तान में से, सिंध में से हमारे जो सतगुरु हुए बाबा धनुराम साहब जी पातशाही, इनके गुरु थे बाबा आत्माराम साहब, बाबा साधुराम और विद्या गुरु थे बाबा मोलकदास साहब। हमें तस्वीर अभी 6 गुरुओं की हमारे पास है पाकिस्तान से। ये समझा पहला सतगुरु बाबा धनुराम साहब है, जेकी कार्तिक कथा था ॿुधंदा आहियो, उहो उन्हनि पहले श्री करकमल सां लिखिया, पहले हथनि सां पदम पुराण जी सरल भाषा में अनुवाद कर। सतगुरु पहिरियों बाबा धनुराम साहब, जंहिंजी बि तव्हां ॾिसो था बाबा नारायण दास साहिब तक शादी न थी, उदासी परंपरा में शादी न कंदा। जॾहिं असांजा बाबा आनंदराम साहिब जन जा पिता जेके आहे, उनजो नालो बाबा चांदोला, त उन्हनि बचपन में ही असांजे बाबा आनंदराम साहिब जन खे गुरुद्वारे में सौंपे छॾियो त तव्हांखे अर्पण था कयूं। त जॾहिं वॾा थिया त उहे माता पिता जो मोह थींदो आहे, भई असां शादी करायूं ॿारनि में, त चवनि पिया मोक्षा वठो। असांजे गुरुजन खे बाबा नारायण दास, बाबा हरिशरण राम साहिब, बाबा आनंदराम साहिब जा पिता बाबा चांदूरा, त गुरुनि चयो भाई छाजे करे तव्हां वापसि था वठो, हे त असांखे ॾेई छॾियो आहे तव्हां, त तव्हांजे मन में इहा ई ॻाल्हि आहे न कि शादी करियो। अंतर्यामी में असांखे चयो हा साईं, ये तव्हां चिंता न कयो। पाकिस्तान के ज़माने में 5,000 रुपये निकाल के हमारे बिलासपुर में मलभानी परिवार है, साधुराम मोहनदास, राधेश्याम मोहनदास, इनके यहाँ 5,001 रुपये उन्होंने रख दिया कि जब बच्चा बड़ा होगा, जब 20 साल का होगा तो उनकी शादी करवाना। और वे आज्ञा करके गए कि अब कलयुग आने वाला है, आप शादी करो और ग्रस्त बनकर भगवान की खूब भक्ति करो, ग्रस्त में रहकर, क्योंकि समय भारी है आने वाला। तो तब से बाबा आनंदराम साहब जी से फिर विवाह की आज्ञा मिली थी, वहाँ से विवाह हुआ। उसके पहले बाबा धनुराम साहब, ये सब जो सतगुरु हैं, ये उदासीन, उन्होंने शादी नहीं की। बाबा धनुराम साहब सॼी ज़िंदगी उन्होंने भक्ति कई, भगवान जी कथाऊं, भक्तनि जी कथाऊं उहे लिखंदा रहिया। ये वॾी पेटी भरिजी हुई पाकिस्तान में। असांजा बाबा जन ॿुधाइनि पिया जॾहिं हिंदुस्तान पाकिस्तान थियो न, त पाकिस्तान में जॾहिं हेॾे अचनि पिया तो कुछ न खणी आया, केवल ये शास्त्र खणी आया। चलो भाई तव्हां धन संपत्ति खणी वञो, कुझु ॿिया सामान खणी वञो,
चिवनकोड़ी को असांजी संपत्ति वो अञा ताईं कार्तिक कथा उन्हनि जे हथनि सां लिखियलु असां वटि आहे, जंहिंजी ॿी कॉपी सरदार तारा सिंह ठाही त उहा कथा राजा हातिम जी कथा, राजा विक्रमादित्य जी कथा, कार्तिक कथा, भगवान कृष्ण जी भक्तनि जी कथा पंहिंजे हथनि सां। ये सतगुरु में पहले बाबा धनुराम साहब, दूसरे में बाबा राम प्रसाद साहब जो बगल में है ना, ये दूसरी बादशाह। ये इतने शक्तिवान थे, इतने सिद्ध थे कि भक्ति कराते थे, सबके दुख दूर करते थे। एक कमरा होता था, एक कमरे में कई भूत प्रेत वो खेलते रहते थे, हमारे बाबा जी बताते थे, उनको वश में रखते थे कि गलत किसी को तड़पाएं न किसी को कष्ट न दे। तो इतनी शक्तियाँ थी उनके पास, बाबा राम प्रसाद साहब। और उसके बाद ये बाबा हरिशरण राम साहब, ये हैं बाबा हरिशरण राम साहब। और उनके बाद हमारे बाबा आनंदराम साहब जी ने इनके भी दर्शन किए थे, इनकी भी सेवा की थी। 5 साल से वो समर्पित थे, छोटी सी उम्र। उनके बाद बाबा नारायण दास साहब, ये यहाँ पे भी कुछ समय हमारे पैदा होने से पहले, हमने जन्म नहीं लिया था, तो यहाँ पे भी बुजुर्ग बताते हैं उनके दर्शन करते थे। हमारे पड़ोस में जो माताएं हैं, गुंजा जी मम्मी बुधाइया, तो बाबा जब जाएंगे दर्शन किया। बाबा नारायण दास हैं, वो यहाँ चक्करभाटा में भी कुछ समय उन्होंने गुजारा इस दरबार में और भक्ति की। उसके बाद बाबा आनंदराम साहब जी, उनके तो आपने दर्शन किए होंगे। बाबा आनंदराम साहब, उन्होंने भी सारी जिंदगी यहाँ भगवान की भक्ति कराई सबसे। और वे 1995 में 8 जून को गंगा दशहरा तिथि के दिन बन। उसके बाद बाबा भगत राम साहब, उनका तो परिचय देने की जरूरत है नहीं, आप सबने उनके दर्शन किए, उनकी बांसुरी, उनके भजन आपने सुने। और वे आज भी सतगुरु हमारे साथ हैं, आत्मिक रूप से सदा संगत के साथ हैं। अभी भी वो सपनों में भी कई भक्तों को आके दर्शन देते हैं और राह दिखाते हैं। और सतगुरुदेव भगवान की जय।